नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के एक जाबाज आईएएस अफसर की बात करते हैं जिसकी तत्परता ने 250 मरीजों की जान बचा ली। जी हां, बड़ी खबर है। हम आपको बता रहे हैं, पूरा विस्तार से बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार की। जी हाँ, युवा आईएएस अधिकारी हैं और इनकी तत्परता ऐसी, इन्होंने जिस तरह से एक्टिवनेस दिखाया तो 250 मरीजों की जान बच गई। अचानक ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी जिले में, जिससे 13 हॉस्पिटल प्रभावित हो गए। लेकिन इस युवा आईएएस अधिकारी ने कमान संभाली और उसके बाद तमाम तस्वीर बदल गई। एक मिसाल है, हम बात जिनकी कर रहे हैं, राहुल कुमार आईएएस अधिकारी हैं, बिहारी ही हैं और बिहार के पूर्णिया के डीएम हैं भी। और इस वक्त जो उन्होंने काम किया है उससे सलाम करने का दिल चाहता है। जी हाँ, हम पूरी कहानी बताते हैं आपको क्या कुछ हुआ था। दरअसल जो ये ऑक्सीजन की कमी अचानक, पूर्णिया जिले के डीएम हैं राहुल कुमार, और ये मामला एक दिन पहले का है, एक दो दिन पहले का है, जिसमें पूर्णिया में अचानक ब्रेकडाउन हो गया और ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और मरीजों की जान अटक गई। कोरोना संकट है और मरीज अस्पतालों में भरे पड़े हैं। ऐसे में एक बड़ा मसला सामने आ गया। पूर्णिया जिले की हम बात कर रहे हैं, बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे जो है मरीज थे, अचानक उनकी जान पर आफत आ गई। लगभग 250 मरीज की हम बात कर रहे हैं, 13 हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है 40 मरीज वेंटिलेटर पर भी थे। वैसी स्थिति में अचानक से ब्रेकडाउन हो जाना, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हालात, कितनी बड़ी परेशानी पैदा हो गई। लेकिन कमान संभाल ली तुरंत, तत्काल पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार ने। जी हाँ, हम राहुल कुमार के बारे में बता रहे हैं। राहुल कुमार खुद पहुंचे इस खबर के बाद, इस सूचना के बाद कि अचानक से पूर्णिया में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई है, तो उन्होंने खुद जो है वो सदर अस्पताल पहुंच गए पूर्णिया के, और वहाँ से उन्होंने ये कमान ऐसी संभाली, बात ऐसी बनाई कि तमाम मरीजों की जान बच गई। इतना सब कुछ जल्दी आनन फानन में करना था क्योंकि ऑक्सीजन का मामला था। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुकती थोड़ी देर के लिए तो कई मरीजों की जान अटक जाती, कई मरीजों की सांसें रुक सकती थी। किसी के जान का मामला था और 250 जान यहाँ अटके पड़े थे। तो पूर्णिया डीएम ने कमान संभाली खुद, और जो कुछ किया उन्होंने, एक वो मिसाल है, वो लोगों को जानना चाहिए, सुनना चाहिए। अधिकारी हैं या और लोग भी हैं, जो लोग आम लोग भी हैं, उनकी इस काम को जानेंगे तो लगेगा कि उन्हें सलाम करें। बिल्कुल। तो उन्होंने कई जिलों के आसपास के सरकारी अस्पतालों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाना शुरू कर दिया। जी हाँ, तत्काल डीएम एक्शन में आए। अगर डीएम एक्शन में आए, जो डीएम जिला का प्रधान होता है, जिला का अधिकारी होता है, इसलिए उसके अंदर में तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। तो डीएम अगर कमान संभाल ले तो व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण राहुल कुमार ने पेश किया, और खुद उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया। जिले के आसपास के तुरंत एक्टिव हुए और अधिकारियों को एक्टिव किया उन्होंने, और जिले के आसपास जितने भी आसपास के जो जिले थे वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया गया, और पूर्णिया के सदर अस्पताल समेत जो निजी अस्पतालों में जहां ज़रूरत थी सिलेंडर की, तत्काल सप्लाई की गई। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ, आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन का मामला है। ऑक्सीजन के मामले में देर नहीं की जा सकती है। जिस तरह से पिछले दिनों बिहार के अंदर ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था, उस बीच पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार का जो ये कदम है बिल्कुल सराहनीय है, और एक बार हम बार बार सलाम करते रहेंगे उन्हें, क्योंकि उन्हें सलाम करने को जी चाहता है। क्योंकि जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए हाहाकार बिहार में मचा है, पूर्णिया में स्थिति भी भयावह बन गई थी। अचानक सप्लाई अचानक से रुक गया था, लेकिन डीएम साहब ने बात बना दी। राहुल कुमार के बारे में हम पूरी बात बताएंगे, लेकिन इस घटनाक्रम को बताते हैं पहले। तो डीएम राहुल कुमार ने कहा कि बोलोरी स्थित जो है ऑक्सीजन प्लांट में बुधवार की सुबह जो है अचानक तकनीकी खराबी आ गई थी। इस घटनाक्रम के बारे में उन्होंने जैसा बताया, और ऑक्सीजन का उत्पादन बंद हो गया था। इसमें कुछ देर में परेशानी हुई, लेकिन इसके बाद सिलीगुड़ी, सुपौल समेत कई जिलों से ऑक्सीजन मंगाई गई। समझ सकते हैं, सिलीगुड़ी बंगाल का एक ज़िला है, वहाँ से भी उन्होंने ऑक्सीजन मंगाया। पड़ोसी ज़िला है सुपौल जो है। उसके अलावा
पूर्णिया और सभी पीएचसी अनुमंडल अस्पताल जहां ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उपलब्ध था वहां से भी तुरंत ऑक्सीजन मंगाई गई। ये सब कुछ इतना तेजी में हुआ, आप समझ सकते हैं। आप सीन सोचिए और खुद आप वो फोटो भी देखिए जो खुद उन्होंने कमान संभाल रखी है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो खुद वहाँ पर बैठे हैं, उसको संचालित कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को। और ज़रूरी भी है इस ऑपरेशन में किसी बड़े अधिकारी की तत्परता। अगर तत्परता नहीं दिखाई जाती तो बहुत कुछ हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था। तो उन्होंने तमाम उन अस्पतालों को खंगाला पूर्णिया जिले के, और चाहे वो अनुमंडल के अस्पताल हो, पीएचसी हो, या फिर कोई भी अस्पताल जहाँ जो सरकारी अस्पताल जहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ज़्यादा थे, उन हॉस्पिटल से भी ऑक्सीजन को लिया गया। वहाँ ज़रूरत के मुताबिक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन छोड़कर बाकी ऑक्सीजन जो है तत्काल उन अस्पतालों में जहाँ कोविड मरीज भर्ती थे वहाँ पहुँचाया गया। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि स्थितियाँ अचानक से जो खराब हुई थी वो संभल गई। तो हम आपको बता रहे हैं सदर अस्पताल के अलावा जितना कोविड-19 के लिए जितने भी निबंधित अस्पताल थे सभी जगह ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी। लेकिन डीएम साहब की तत्परता ने, डीएम साहब की जाबाजी ने, डीएम साहब की हाजिर जवाबी, या यूँ कहें कि तुरंत जो उन्होंने माइंड लगाया, दिमाग लगाया कि कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है, तो बात बन गई, बात पूरी बन गई। और उसके बाद वो यही नहीं रुके, यहाँ तो ऑक्सीजन की सप्लाई की गई, तमाम जगहों पर कमी नहीं होने दी गई। डीएम साहब ने आसपास के तमाम ज़िलों में अपने आदमी दौड़ाए और तमाम जगहों से ऑक्सीजन जुटा लिए गए, कहीं परेशानी नहीं हुई। उसके अलावा ज़िले में भी जितने ऑक्सीजन थे उसे मंगा लिया गया कि दिक्कत कहीं ना आने पाए, दिक्कत नहीं आई। और फिर उसके बाद वो जुट गए ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त करवाने में। जी हाँ, ऑक्सीजन प्लांट जिससे को लेकर हाहाकार मचा था, और डीएम साहब की तत्परता का ही असर था कि शाम होते होते तक ऑक्सीजन प्लांट को भी फिर से चालू कर दिया गया और ऑक्सीजन की किल्लत दूर कर ली गई। बड़ी खबर है, कोरोना संकट के बीच में एक डीएम की ये तत्परता ने 250 से ज़्यादा मरीजों की जान बचा ली, जो लगभग ज़िले के 13 अस्पतालों में भर्ती हैं, कोरोना के मरीज हैं और उन्हें हर पल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम आपको बताएं उसमें ऐसे 40 मरीज थे जो वेंटिलेटर पर भी थे, उन्हें तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, 1 मिनट भी उन्हें ऑक्सीजन के बिना नहीं रखा जा सकता है। तो वैसे में डीएम साहब की तत्परता ने रंग दिखाया और ऑक्सीजन की कमी से कुछ दिनों पहले तक जूझ रहे बिहार को एक बड़ा मैसेज भी दिया। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची हुई है, और हाहाकार वाली स्थिति इस जिले में भी पैदा हुई थी, लेकिन डीएम साहब ने सूझबूझ से, समझदारी से जो काम किया वो काम कर गया और आज एक मिसाल बन गए हैं राहुल कुमार के बारे में हम बताते हैं आपको। राहुल कुमार जो हैं उनके बारे में आपको हम कुछ बातें बता देते हैं। राहुल कुमार युवा IAS अधिकारी हैं और ये जो युवा राहुल कुमार जो हैं बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं, यानी एक बिहारी ही हैं और बिहार में ही पोस्टेड हैं। बिहारी ने बिहार के अंदर बात बना दी है। तो इनके पिता पेशे से शिक्षक हैं। राहुल कुमार को बचपन से ही IAS बनने का शौक़ था, लिहाजा कड़ी मेहनत से 2010 में उन्होंने बतौर IPS कार्यभार ग्रहण किया। ठीक 1 साल बाद ही सिविल सर्विसेज की तैयारी की उन्होंने और कामयाबी मिली और 2011 में वो IAS बन गए और इसके बाद उनका सफ़र शुरू हुआ। इनकी पहली पोस्टिंग पटना के दानापुर में हुई थी। जी हाँ, ये पटना का दानापुर, जहाँ बतौर मैं भी एक पत्रकार के तौर पर उनसे मिला था और कई सारे हम लोगों ने उनसे काम किए थे और लगातार उनसे पत्रकारिता के दौरान मिलता जुलता रहा था, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा नज़दीक से परिचित हूँ, जानता हूँ कि राहुल कुमार ने जो दानापुर में भी रहते काम किया था वो भी एक मिसाल थी। और आज तो उन्होंने एक बड़ा इतिहास रच दिया, अगर कहा जाए इस तरह की जो खबर सामने आई ऑक्सीजन वाली, तो वो सचमुच एक काबिले तारीफ कदम था डीएम साहब का। और तो दानापुर में ये SDO बने हुए थे, SDM की पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद वो हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर और बिहार हेल्थ सोसाइटी के एडिशनल डायरेक्टर के पद पर भी रहे। तो हम आपको बता रहे हैं उसके बाद जब बतौर डीएम इनकी पहली पोस्टिंग गोपालगंज में हुई थी। गोपालगंज के ये डीएम बने थे पहली बार, और इस दौरान उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में भी अपनी सुर्खियाँ बनाई थी, सुर्खियों में आ गए थे गोपालगंज के डीएम रहते हुए। एक विधवा के हाथों मिड डे मील का खाना न खाए जाने का मिथ तोड़ते हुए वो गोपालगंज के एक स्कूल में चले गए
और विधवा महिला के हाथों खाना बनवाया। फर्श पर बैठकर बड़े ही चाव से मिड डे मील सेविका से खाना खाया। उस वक्त ये तस्वीरें इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल तमाम मीडिया में सुर्खियाँ बनी थी। यानी राहुल कुमार की शख्सियत के बारे में आपको बता रहे हैं कि वो मिथ तोड़ते हुए नजर आते हैं। हर वक्त कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो लोगों के लिए मिसाल बन जाता है। गोपालगंज के डीएम रहते हुए उन्होंने मिसाल कायम किया था, और जिस मिड डे मील के सेविका के बारे में कहा जा रहा था वो विधवा है, उसके हाथों का लोग खाना नहीं खाएंगे, उससे उन्होंने खाना बनवाया और वहाँ फर्श पर बैठकर वो खाना खाए। उसके बाद वो मिसाल बन गए, और जिसके बाद अशुभ होने की जो भ्रांति से विधवा महिला का विरोध करने वाले ग्रामीण भी जो चुप हो गए, उनका मिथ तोड़ा उन्होंने। डीएम साहब ने इतना बड़ा कदम उठाया। हम आपको बता रहे हैं कि कुछ अलग करते रहे हैं राहुल कुमार, हमारे बताने की ये मंशा है। और गोपालगंज के डीएम रहते हुए राहुल कुमार ने खुले से शौच में मुक्ति का अभियान जो जन आंदोलन में बदल दिया था। ये भी खबरें थी जब गोपालगंज के वो डीएम थे, तो जो बिहार सरकार की एक बड़ी योजना थी खुले से शौच से मुक्ति की, तो उसको उन्होंने जन आंदोलन बना दिया था गोपालगंज के अंदर। मतलब एक अलग ही राह कायम करते हैं राहुल कुमार, हम इनके बारे में आपको बता रहे हैं। और इसके वजह से जो उन्हें सैनिटेशन हीरो कहा जाने लगा था, राहुल कुमार जब गोपालगंज के डीएम थे तब की हम कहानी बता रहे हैं। इस बार जब एक बार चर्चा में फिर हुआ है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान कतार में खड़े होकर वोटिंग करने पहुंचे, तो वो भी चर्चा में थे। कतार में रहे, डीएम होने का कभी भी उन्होंने नाजायज़ आईएएस अधिकारी होने का फ़ायदा नहीं उठाया, और आम आदमी की तरह कतार में वोटिंग करते नजर आए थे। बेगूसराय के भी डीएम रह चुके हैं, और बेगूसराय के डीएम रहते हुए इन्हें नीति आयोग की ओर से बेगूसराय के समावेशी विकास के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए राहुल कुमार के बारे में अगर बताएं तो सीधे सीधी प्रोएक्टिव डिसीजन और एक्शन लेने वाले डीएम, एक्शन लेने में माहिर हैं, और उनका एक्शन ही काम कर गया। पूर्णिया के डीएम रहते हुए जो उन्होंने कर दिखाया है, ऑक्सीजन की किल्लत को दूर कर दिया उन्होंने, तमाम जिलों को खंगाल डाला, अपने अधिकारियों को दौड़ा दिया और लोगों की जान बचा ली। तो राहुल कुमार का ये अंदाज बार बार सलाम करने को दिल करता है इनको। और इनके बारे में जो और भी बता दें कि जिस तरह से गाड़ी छोड़कर पैदल सड़क पर निरीक्षण करने निकल जाते हैं, विभागों के औचक निरीक्षण पर निकल जाते हैं, भ्रष्टाचारियों पर जो है ये कहर बनकर भी टूट चुके हैं। मतलब कि इनकी जो लोकप्रियता का अंदाज़ा है सोशल मीडिया के जरिए भी आप लगा सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। राहुल कुमार की लंबी फैन फॉलोइंग है। तो राहुल कुमार जो डीएम है पूर्णिया के, उन्होंने 250 लोगों की जान बचा ली, ऑक्सीजन की किल्लत को दूर कर दिया, यानी अपना जो एक्शन दिखाया उन्होंने, और प्रोएक्टिव डिसीजन उनका काम आ गया डीएम साहब का। डीएम साहब को फिर से एक बार सलाम। राहुल कुमार के इस जज्बे को, इस जोश को और इनके इस एक्शन को लोग देखेंगे, और इनसे सीख लेने की भी ज़रूरत है अधिकारियों को। तो अभी के लिए इतना ही। हम सिटी पोस्ट लाइव के साथ आपको तमाम खबरें दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।